बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वदास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ वन एंड ओनली तानिया बाज़ाई साहिबा मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर हम मौजूद हैं। मौसम अच्छा था। जब हम कोयटा से इस्लामाबाद की तरफ आए ना तो थोड़ा मौसम थोड़ा सा सख्त था, लेकिन उस सख्त मौसम के अंदर जो अच्छी चीज़ थी वो थी पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकराती मरहला चल रहा था। जब हम आए तो पहली दफ़ा मुझे सिनेमा होटल के सामने जो रोड था ब्लॉक हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा मुझे सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल्स में जो घंटों इंतज़ार करना वो बहुत अच्छा लगा। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर अपना नाम बना रहा था। और उसके बाद जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो एकदम से खबर आई कि हमारे मुज़ाकरात जो है पहला मरहला पाकिस्तान के अंदर कामयाब हुआ है, और दूसरे मरहला के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहे हैं कि शायद वो खुद आते हैं। और उससे पहले हमारे आर्मी चीफ सैंक्शन कंट्री के अंदर चले गए हैं, और वो मेरा ख्याल है कि ईरान इज नॉट नो मोर सैंक्शन कंट्री इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला करे इस हफ्ते में हालात बेहतर हों। आप इस सारे माहौल को जो पाकिस्तान बिल्कुल शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल वो मदीना मुनव्वरा, और ये ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता था, कैसे कर दिया डिप्लोमेसी, कैसे कर दिया। देखिए वकास मौलाना साहब, इसमें कोई शक नहीं है जो अभी हमारा डिप्लोमेटिक टाइज है या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है। आप देखिए इस्लामाबाद हो रहा है पूरी दुनिया में। आप खुद देखिए किस तरह बैलेंस करके हम चल रहे हैं। एक तरफ ईरान को जो एक सेक्शन कंट्री है जिस पर इतने सेक्शन लगे, दूसरी तरफ सऊदी अरब को हम लेकर चल रहे हैं, तीसरी तरफ हम अमेरिका को साथ लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है जो सुनने में आ रही है और ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद आए, लैंड करे इस्लामाबाद में फॉर दिस मीडिएशन। क्या वकास मौलाना साहब, आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमारा मुल्क इस तरह डिप्लोमेटिक टाइज इस तरह इवॉल्व होंगे, इस तरह हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इमर्ज होगी? क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं यार, ये अपनी लाइफ में तो नहीं हुआ। रात को भी हमने बात की। एक जो चीज़ मुझे बीच में से बड़ी पसंद आई है वो ये है कि हमारी फ़ौज, मैं आपसे भी बात कर रहा था कि वो फ़ौज जो गज़ा में अमन करवा रही है, वो फ़ौज जो ईरान और अमेरिका में अमन मुआहदा करवा रही है ताकि ये खित्ता और पूरी दुनिया जो है सिविलाइजेशन जो है वो महफूज रहे, उस फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि वो अपने लोगों को मारते हैं। मतलब कोई शौक में बात आती है, आप बताएं जरा। देखिए ये वो लोग हैं जो हमारे जो इंटरनल मुल्क में जो गद्दार बैठे हैं, स्पेशली एक सियासी पार्टी है जिसका मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको तो पाकिस्तान की तारीफ हजम ही नहीं हो रही। वो अपने दौर हुकूमत में देखिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस हद तक नाकाम हो चुकी थी। चाइना हमें मुंह नहीं लगा रहा था, ईरान नहीं लगा रहा था, मलेशिया, इंडोनेशिया। आप अमेरिका की तो बात ही छोड़े, चाइना की भी छोड़े, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि जनाब ने इस्लामिक ब्लॉक बनाना था, लेकिन फिर सऊदी के अगेंस्ट जाना था। तो उस फॉरेन पॉलिसी और अभी की फॉरेन पॉलिसी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो हमारे इंटरनल गद्दार हैं जो बैठे हैं, जो बैरून मुल्क बैठे हैं, उनसे पाकिस्तान की तारीफ हजम नहीं हो रही कि कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है और पाकिस्तान इतना बैलेंस्ड कैसे चल रहा है। तीनों मुल्कों को साथ लेके, एक के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, दूसरा हमारा नेबरिंग है, तीसरा अमेरिका है। तो ये इनसे हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान इतना बैलेंस्ड कैसे जा रहा है और पाकिस्तान की जो मीडिएशन है वो इस्लामाबाद में क्यों हो रही है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखिए वकास मौलाना साहब, हर तरफ हमारी जो आर्मी चीफ हैं, जो फील्ड मार्शल है, उनके चर्चे हैं, शहबाज शरीफ के चर्चे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, रजीम है, उनके चर्चे हैं। ये इतना आसान नहीं है कि एक मुल्क जिसपे हज़ारों सेंक्शंस लगी हो आप उसको भी लेके चल रहे हैं, आप सऊदी को भी लेके चल रहे हैं जो ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, और आप अमेरिका को लेके चल रहे हैं जो ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में। और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का अगर आना और पाकिस्तान में इस तरह न्यूज़ का इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज करना, ये मैं कहती हूँ इट्स वन ऑफ द लकीस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। ये 2026 में हमें सिर्फ कुछ खबरें मिल रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि हम जैसे लैंड कर गए तो एवरीथिंग वाज लाइक, यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, रास्ते बंद थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मीडिएशन। और हमें फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है, यकीन करें हमें फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शलवारें लटकाते थे ना डी चौक वाले, जी, वो बड़े बुरे लगते थे। वो बुरे लगते थे। इसमें ये है कि इसमें पाकिस्तान इवॉल्व एंड इमर्ज कर गया है। और जो आप इंटरनल अदारों की बात करें उसको तो आप ज़ेर बहस ही ना लाए, क्योंकि दे आर नॉट द टॉक ऑफ द टाउन। द टॉक ऑफ द टाउन इज पाकिस्तान, द टॉक ऑफ द टाउन इज इस्लामाबाद टॉक्स, द टॉक ऑफ द टाउन इज आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल एंड आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द करंट regime।
तो आप इसको टॉक ऑफ डाउन वो करें, वो तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करे जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा। एक तो चैटम रूट था, बहुत सारी बातें हमारी हुई। आज हमारी बड़ी अहम इंटरेक्शन थी और वो वन एंड ओनली DGISPR, क्योंकि वो PR के बंदे हैं तो उनकी कही गई बातों के ऊपर हम बात भी कर सकते हैं, रादर देन अदर्स जो कि स्टेट के नुमाइंदे हों या लोग हों जिन्होंने खुद कहा हो कि यार ये हमारी आपसे गपशप है, ड्राइंग रूम के अंदर बात है तो ये बात ना बताना। जो वो कहते हैं कि बताओ वो बता सकते हैं। तो मुझे उस सारी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बातें थी, मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी वो था बेखौफ, जो खौफ के ऊपर उन्होंने कहा ना, और जो कौमों को खा जाती है। जिस कौम ने बेखौफी का मुजाहरा किया, और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी गज़वा बदर की, 313 और 1000 की, पूरा एक तरफ पूरी रियासत और एक तरफ चंद लोगों की। तो यही एग्जाम्पल आप अपने हर जगह पे फिट कर लें, आप बलूचिस्तान पे फिट कर लें, आप इसको ईरान पे फिट करके देख लें, आप इसको फ़लस्तीन पे फिट करके देख लें, तो आप देखें कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके फौज के जो आला अफसर हैं, वो ये जज्बा रखते हैं। तो मुझे उनकी DGISPR की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि खौफ नहीं लगता, जिससे खौफ किया वो मर गया। आप क्या कहें? DGISPR साहब से आज जो इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी सी चीज़ें सीखने को मिली। स्पेशली उन्होंने जब ये कहा कि आपको डेयरिंग होना है, इफ़ यू लव योर कंट्री, आप पेट्रियाटिक हैं, आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है, आपने वोकल भी होना है, आपने डेयरिंग भी होना है, आपने अपने मुल्क के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की कि हमारे जो फौजी जवान हैं, चाहे FC के सोल्जर हो या बाकी हो, तो वो इतने डेयरिंग है कि ना वो TTP से डरते हैं, ना वो BLA से डरते हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं और करके रहेंगे। तो आज DGISPR ने ये कहा कि आप खौफ को अपने दिमाग से निकालें, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। और आपके पेट्रियाटिज्म का ये पहला आप कहें कि एक कंडीशन है कि आप अपने मुल्क के लिए डेयरिंग हो, वोकल हो, मुकाबला करें, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे आपके हॉस्टेजेस हैं, इंटरनल हॉस्टेजेस हैं, आपके जो बैरूनी मुल्क जो बैठे गद्दार हैं, सबका मुकाबला करें। बट यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू बी डेयरिंग। आपने स्टैंड लेना है अपने मुल्क के लिए, अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि वकास मौलाना साहब, मेरा ये मानना है, मैं अपने इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज देखती हूँ, उनके हालात देखती हूँ, ये पाक आर्मी है तो हम महफूज हैं, ये पाक फौज है तो आज हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर जिस तरह लोगों को लगता है या जिस तरह हमारे इंटरनल गद्दार बैठे हैं जिनको पाक फौज से बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी उनको दर्द होता है जब पाक फौज का नाम आता है, तो मैं उनको बता दूँ कि आपकी माँ बहन बेटियों की जो इज्जत महफूज है तो इस पाक फौज की वजह से। अच्छा, मैं एक और उनका बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि कौमों में कभी कोई मसीहा नहीं आते, मसीहा एक ही होंगे, क़यामत के करीब आएंगे। कौमों ने अपने हाल खुद बदलने होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम था जो कि मुझे इंट्रैक्शन में और भी बड़ी अच्छी बातें थी। बहरहाल कुछ ऐसी बातें थी जो कि हम अगर डिटेल में गए तो बहुत, हाँ जी, बहुत लंबी बात हो जाएगी ना, तो वो समझाने वाली बात नहीं थी। जिस तरह एक बच्चे को समझाया जाता है ना, तो कुछ लोगों से समझाया गया कि और उनको समझ भी है। The best thing is कि लोगों के माइंड विद इन 1 आवर उन्होंने बदल दिया। बिल्कुल, और वो इतने कन्विंसिंग थे, इतने वो मैं कहूँगी कि उनकी इतनी कन्विंसिंग स्पीच थी कि एट द मोमेंट ऐसा लगा कि बिल्कुल जो भी वो कह रहे हैं बिल्कुल यही फैक्ट्स हैं, यही सिनेरियो है। और बिल्कुल आज जो हमारा इंटरेक्शन हुआ DGISPR के साथ, मैं कहूँगी कि उन्होंने हमें जो दिलेरी का एक वो लेक्चर दिया, आप यकीन करें कि अब हम और दिलेर हो गए हैं। और लेकिन महरूमी जो एक सिंड्रोम है ना, डेप्रिवेशन सिंड्रोम, वो भी उन्होंने कहा कि ये क्यों होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं है। जुबानों का फर्क है, कल्चर भी हमारा सेम है, फिर आप कैसे तरक्की नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, बस ये है कि यू हैव टू डू समथिंग। उन्होंने एक बात ये भी की और मैं भी कहती हूँ कि ना बलूचिस्तान किसी के बाप का है, ना पंजाब किसी के बाप का है, ना सिंध किसी के बाप का है, ना KP किसी के बाप का है। सब इक्वली हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब फर्स्ट क्लास सिटीजन है, जिसके पास CNIC है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और सब यहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटीजन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रही बात महरूमियों की, जो हमारे कुछ बलूचिस्तान में महरूमियों का रोना रोते हैं, तो उन्होंने कहा मेहनत करें, मुशक्क़त करें, ये बैठ के महरूमियों का रोना रोने से आप मज़ीद महरूम होंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छी बात बोला कि आपने। अब देखें, हम मीडिया के ऊपर हैं और ज़्यादातर सवाल हम ही करते हैं। तो DGISPR ने बोला क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो करते रहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों से सवाल पूछो। और अगर वो मुझे मौका मिलता तो मैंने तो ये बात कहनी थी उनको कि आपने एक दफ़ा कहा था कि कुत्ते भौंकते होते हैं, तो सच्ची कुत्ते भौंकते रह गए हैं और काफिले जो है वो
शौन शौकत पे पहुंच गए हैं, वो नोबेल प्राइज तक पहुंच गए हैं। काफिले ईरान और अमेरिका की सुलह करवाने ही गए, एक मदीना में बैठा है काफिला और एक काफिला ईरान में बैठा है, और ये हिस्ट्री में 200-300 साल तारीख में पहली दफा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कुत्ते अभी भी भौंक रहे हैं, और वो समझ आ गई, मुझे कुत्ते से याद आ गया, वो केपीके में भी गए थे। Oh, KPK is a very good influence, और सिटी भी बहुत अच्छी थी पेशावर में, कोर कमांडर से इंटरेक्शन हुई, जो FC नॉर्थ है उससे मुलाकात हुई, लेकिन जो गवर्नेंस की हालत थी, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, बेड़ा गर्क हुआ है। मैं कहूँगी मुझे तरस आ गया पेशावर देखे, KPK देखे, और लोगों की जो आप कहें जो मायूसियाँ थी, एजुकेशन सिस्टम तबाह बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, मेडिकल सिस्टम तबाह। मैं कह रही हूँ ये KPK के लोग जो पिछले 11 साल से एक ही गवर्नमेंट को बार बार ला रहे हैं, ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? KPK की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो हमारे जो सरफराज भुट्टी है, बड़ा अच्छा वो सूबा संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, स्पेशली अपने जो उनका डेरा भुट्टी है उसमें इतनी डेवलपमेंट्स के काम किए हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बलूचिस्तान इज फार बेटर देन KPK। ये तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, आप तो कोयटा में रहती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर अल्लाह को हज़र नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मुझे कोयटा मच बेटर पेशावर से लगा। ये नहीं मैं कहता कि पेशावर के लोग अच्छे नहीं हैं या लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, उनकी अपनी एक एफिलिएशन थी जिसकी उन्हें सजा भी मिल गई, और आइंदा वो अकल भी करेंगे, होश भी करेंगे माजरत के साथ। बट द थिंग इज के कोयटा वाली साइड पे आप देखें तो वहाँ पर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरनेशनल, तो ये हमारा जो सफ़र मेरा तानिया बाज़ाई और बाकी लोगों के साथ हमारा रहा है, इस सफ़र में मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी रियासती इदारे की कोई गलती नहीं है। गलती हम लोगों की है, मेरे समय हम लोग इतना गैप देते हैं कि जहाँ पर इंटरनेशनल लोग हमारे अंदर घुसते हैं, उसके बाद फिर हमारी फोर्सेस को घुसना पड़ता है। किसी का दिमाग खराब नहीं है। आपने लाहौर में कभी देखा है सड़कों के ऊपर फौज को? आपने फैसलाबाद के अंदर कभी देखा है सड़कों के ऊपर FC को? आपने गुजरावाला में कभी देखा है सड़कों के ऊपर FC को? भाई गुजरावालों को तो शायद बड़े लोगों को कॉमन जो पीपल होंगे ना, उनसे अगर पूछेंगे ना FC क्या होती है, तो उन्हें एब्रीविएशन नहीं आती होगी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, उन्हें रेंजेस का पता होगा कि हाँ वो बॉर्डर पे होगी, और उन्हें रेंजेस के रैंक्स का भी नहीं पता होगा, मतलब जो कॉमन मैन है। मैं आपसे बता रहा हूँ, इतनी इंटरेक्शन नहीं है, कभी गए नहीं है, क्योंकि उनका काम बॉर्डर्स पे है। वहाँ पर हमारी गलती, मैं अपने आप को भी शामिल कर देता हूँ, बीच में बुरा नाम नहीं है। हम लोग अपने 5 फैमिली में एक फैमिली मेंबर जो है, अगर वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिले, जैसे हेयर ऑफ की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 700 बंदा आया, मार मरा के 2000 बंदा उनके साथ काफिला बन के चला गया। तो ये हुआ, लेकिन मुझे होप है कि इंशाल्लाह जो हालात हैं वो तानिया बेहतर होंगी। अब आप बताएं कि आपको पेशावर और KPK जो कोयटा, उसमें तो आपको कोयटा बेटर लगा है। आगे आप क्या देखती हैं, फ्यूचर क्या देख रही हैं, जो इस सारी विजिट में आपको लगा है कि क्या आगे भी आप है बलूचिस्तान की? देखिए विकास फलाना साहब, पहले तो कंपैरिजन की बात करें तो वहाँ TTP एक्टिव है, यहाँ भी एक्टिव है, और कभी कुछ पता नहीं चलता, दहशतगर्द होता है, कोई मजहब नहीं होता, ये गोरीला वार है, वार करके चले जाते हैं। जिस तरह हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है या इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, देखिए आपके मुल्क में या बलूचिस्तान में सिर्फ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मोसाद भी है और बाकी भी XYZ है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो वो तमाम हॉस्टेजेस हैं और आपने उन सब का मुकाबला करना है। आपके इंटरनल यहाँ पे दुश्मनियाँ इतना इन्होंने क्रिएट की हैं, इतने हॉस्टेजेस बनाए हैं। तो मुस्तकबिल मैं यही देखती हूँ, जिस तरह आज DGSPR ने कहा कि डरना नहीं है, मुकाबला करना है, चाहे वो दहशतगर्दों को, चाहे वो मदारों को, हॉस्टेजेस को, और वो बिल्कुल पुरअमन थे कि बहुत जल्द इंशाल्लाह बलूचिस्तान पुरअमन होगा। टाइम लगेगा, इस टाइम टेकिंग, और BLA का मुकम्मल खात्मा होगा बहुत जल्द। अच्छा, मुझे बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो एक इमेच्योर बच्चा है, मैं उसे बच्चा कहूँगी। एक बच्चे के हाथ आपने एक सुबह थमा दिया है, चांद दे दिया खेलने को। हाँ, जिस तरह आप बच्चे को आप खिलौना देते हैं ना, तो आपने उसको दे दिया खेलने के लिए। उसको ना बात करनी आती है, ना उसकी एजुकेशन है, ना मैच्योरिटी है उसमें, ना उसमें सोफिस्टिकेशन है। आप आके जितना भी आप नारे लगाओ, नारों से कुछ नहीं होता। आज DGSPR ने भी कहा आपने डेवलपमेंट पे काम करना है, आपने
प्रोग्रेस पे काम करना है, प्रॉस्पेरिटी पे काम करना है। अब आवाम में शऊर आ चुका है, आवाम को पता चल चुका है कि जो जितना बोलेगा, जितना बढ़ के मारेगा, आवाम में वो उतना ही नाकाम है। तो आप बोलने से, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आप अपने एक्शंस पे काम करें। अल्लाह माफ़ करे, मैंने जो अभी केपी की हालत देखी है, अभी रिसेंटली विजिट था हमारा, और मैंने जो पेशावर की हालत देखी, मुझे रोना है। और मुझे तो तरस आ गया कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं इस पुअर गवर्नेंस में, जहाँ पे उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। लास्ट में मुझे बता दें कि अलीमा खान के साथ उनके सबसे अहम वकील जो हैं वही लड़ पड़े हैं। जी, वकील सलमान अकरम राजा इस्तीफा दे रहे हैं, दे चुके हैं, एंड ही विल रिजाइन वेरी सून। पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और आपको मजीद फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े इस्तीफा है वो आपके मंजर यहाँ पे आ जाएंगे। पीटीआई तकरीबन टूट चुकी है, और अभी मजीद भी इनमें आपसी इतनी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि विजनरी पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जिस पार्टी में विजन ना हो उसने क्या चलना है। तो आपको मजीद बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है पीटीआई से। लास्ट में तानिया, आपके तवज्जुह से आप ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, सारे यूथियों को, भाईजान 3 घंटे हम उसी DGISPR के साथ बैठे हुए हैं, किसी एक बंदे ने पीटीआई का नाम नहीं लिया, उधर से भी नाम नहीं आया, किसी एक बंदे ने वैसा सवाल नहीं किया, उनको याद भी नहीं है कौन कहती है 804 तो कौन यूथी है, वो और मिशन पर हैं। ये आप लोग उनको ड्रैग करते हैं, जिसकी वजह से होता है, अदरवाइज दे डोंट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। जी, दे आर हिस्ट्री नाउ, ये हिस्ट्री बन के रह गए हैं, कोई डिस्कस नहीं करता, किसी के पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लामाबाद टॉप्स हैं, और इस्लामाबाद टॉप्स ही आगे रहेंगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया तानिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस्लामाबाद की खूबसूरत मौसम में यहाँ पर एक होटल में खड़े हैं, और तानिया मेरे साथ मौजूद हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।